ग्लोब जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे कंसोलिडेशन के मूड में ही नजर आ रहा है। आज के अब मार्केट्स का अप्रोच समझ लिया जाए। ग्लोब से तो कुछ ज्यादा है नहीं, निफ्टी निफ्टी बैंक पे फिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अच्छा, बढ़िया फ्लोज है कैश मार्केट में एटलीस्ट, और कल एफआईडीआईएस की तरफ से नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो इनफ्लो जो हुआ 15,000 करोड़ का। ये एफआई के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, डे ऑन डे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कल तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए की एफआईज की, 7,000 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग हुई है। इस तरह के फ्लोज के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो भाई बथेरे लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं। रोज सुबह हर्षदा आपको बताती हैं बल्क डील जो लाइंड अप हैं या कल के लार्ज ट्रेड्स। इनफैक्ट कल के दिन 23,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हुई हैं, सिंगल लार्जेस्ट अब तक की। बल्क और ब्लॉक को मिला दीजिए। खैर उसको लीड करा था वोडाफोन के वो 18% इंडस टावर में स्टेक सेल, लेकिन कुल मिलाकर 23,000 करोड़ रुपए इस तरह का लार्ज ट्रांजैक्शन हुए बल्क और ब्लॉक में, इस तरह के वॉल्यूम्स। तो एक तो रीजन एफआईडीआईएस की बाइंग का शायद वो हो सकता है, और दूसरा हमारा आजकल का हीरो ऑफ लेट एचडीएफसी बैंक कल निफ्टी का टॉप गेनर था। 3%, 3.25% का उछाल था। और एचडीएफसी बैंक का मैं वो दिखाता हूं डिलीवरी बाइंग, ये आपकी स्क्रीन पे। अमूमन 1 करोड़ शेयर से कम डिलीवरी के लिए मार्क होते हैं। कल 2.5 करोड़ शेयर्स एचडीएफसी बैंक के डिलीवरी के लिए मार्क हुए। इसीलिए आपने देखा दिन के एंड होते होते बड़ा तगड़ा उछाल। इसको मैं अगर औसत भाव से कैलकुलेट करूं तो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिलीवरी मार्क हुई एक दिन में एचडीएफसी बैंक के काउंटर में। खैर ये तो कल के समीकरण है। अब वीरू के पास चला जाए। पहले निफ्टी प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। वीरू, अच्छे ग्लोबल क्यूज थे जब हर्षदा कल सुबह मेंशन कर रही थी। हमारा खुद का अंडरटोन पॉजिटिव था, तो शुरुआत तो अच्छी हुई, फिर से बैक टू बैक एक और 5वां स्ट्रेट सेशन था जब हमने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े। पर एलिवेटेड लेवल्स पे उस उछाल के बाद हिचकिचाहट, कुछ प्रॉफिट टेकिंग, फिर वो वॉलेटिलिटी का दौर देखने को मिला। और वैसे निफ्टी भी 5 दिनों से डे ऑन डे बढ़ ही रहा था, ग्रीन में था, कल जाके लाल में बंद होता हुआ नजर आया है। तो कल का डेटा का रीड थ्रू क्या है? वो बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर अभी भी इंटैक्ट है, अप्रोच वही रखनी है, या इस रोलर कोस्टर राइड, इस वोलेटिलिटी के बीच में लग रहा है कि शायद हम टेम्पररी वीकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? निफ्टी 50 का डेटा का रीड थ्रू आपका अप्रोच क्या होगा? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं 2-3 बातें शुरू में कह दूं कि रणनीति पे आऊं उससे पहले। चाहे डेटा कहीं भी किसी भी रेंज का हो, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वोलेटिलिटी एट हायर प्राइस कभी अच्छी नहीं होती। वो एक रीजनेबल, आई थिंक, शॉर्ट टर्म टॉप के संकेत होते हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा, भले ही कितनी लिक्विडिटी हो, अपार लिक्विडिटी हो, लेकिन इन प्रिंसिपल वोलेटिलिटी एट हायर प्राइस जो हमें सिखाया जाता है वो एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म टॉप के संकेत होते हैं। मैं अभी लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये होता है। दूसरी बात, आज एक्सपायरी डे है। एज पर अभी के स्टैट्स जो मैं आउटलुक फ्रेम करके चल रहा हूँ, मैं स्टैट्स पे आउटलुक फ्रेम करता हूँ, कोई इंट्यूशन नहीं है इसमें, वो रेंज बाउंड है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप एवरेजेस से दूर है। आपको रेफरेंस, जो आपने पूछा ना कि बाय ऑन डिप्स करेंगे क्या, डिप्स पे बाय ही करेंगे टिल द टाइम पुट राइटर है। जब तक पुट राइटर है, क्योंकि हम एवरेजेस से दूर है, एवरेज आपका यहाँ खड़ा हुआ है, पुट राइटर आपका यहाँ पर है, तो हमें नियरेस्ट पुट राइटर के जोन तक तो बाय ऑन डिप्स ही करना पड़ेगा। ये 3 बात इन प्रिंसिपल है। तो पहली वाली बात पे मेरी ध्यान दीजिएगा, वोलेटिलिटी एट हायर लेवल्स कभी अच्छी नहीं होती है। आते हैं आज की रणनीति पे। देखिए स्ट्रॉन्ग इनफ्लो है, और आपने आई थिंक जस्ट कि पैसा आया, ठीक है ना, छोड़िए कि डील कहाँ थी क्या नहीं था, पैसा आ रहा है। और मैं वो पिछले 4-5 दिन से आपको कह रहा हूँ कि इट्स नाउ बिकमिंग ए ट्रेंड, क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड है उनका, आई मीन इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स की शॉर्ट कवर, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, कैश में बाइंग। कल भी आप देखिए, आपने समझा ही दिया, 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने कल फिर बाय किया, और इसका क्वांटम था करीब 4,500 करोड़ रुपए का, लगभग 4,356 करोड़ रुपए का। आशीष 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए करीब 13,800 कॉन्ट्रैक्ट, और जो नेट लॉन्ग का आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट अब जाके रिविजिट कर चुका है मई के लेवल्स को। मई में एक समय उनका जो लॉन्ग का आंकड़ा था वो था 47,459, वो डायग्राम लिखे आइए प्लीज़, और आप ऑलमोस्ट कल जा चुके हैं 44,059।
तो आपने पैरेलली अलाइन कर लिया है अपने आप को 44,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि मई में देखे गए थे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले निफ्टी को लेके आइए स्क्रीन पे, निफ्टी को लेके आइए स्क्रीन पे, और जो कॉल्स के स्टैट्स हैं उनको लेके आते हैं। कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कहां पर हुई है? ये पूरा का पूरा क्लस्टर 23,600, 700, 800, ये कॉल राइटर्स द्वारा डोमिनेटेड जोन है। यहां पे कॉल राइटर्स स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और नीचे अगर आप पुट राइटर्स को देखें, छोड़िए आज अगर फिगर्स नहीं है तो रहने देते हैं। और 23,500, 23,400, 23,300 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। करीब 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 23,400 पे करीब 51 लाख का आउटस्टैंडिंग आई। तो पिरामिड्स में आपको क्लियरली आशीष ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने कल की वोलेटिलिटी के बाद एक ग्रिप ले ली है कॉल्स पर, पुट्स पे। ये देखिए आपको क्या मिल रहा है आज क्लस्टर, वही क्लस्टर ट्रेड के लिए मिल रहा है जो कि गिफ्ट निफ्टी का है 23,528। आप एक बड़े अंतराल के बाद डिस्काउंट पे आ गए हैं। डिस्काउंट पे आने का मतलब क्या है कि स्पॉट आपका स्ट्रांग है, फ्यूचर्स में उतनी बाइंग नहीं है, याद रखिएगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए बेस वन निफ्टी का, और बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है वो। देखिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, आज बहुत श्योर नहीं हूँ कि निफ्टी कहाँ इंट्राडे डिप लेके बेस बनाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग दो चीज़ें हैं। पुट राइटर्स के आंकड़ों के मुताबिक जो बेस आएगा वो है 23,500, जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा नहीं, 23,500। और मैं दो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। बैंक निफ्टी क्या करेगा आज कल के बड़े मूव के बाद, HDFC बैंक इन आइसोलेशन क्या करेगा, निफ्टी IT क्या करेगा, और एक और चीज़ आशीष, LNT और आपका जो ये LNT बैकफुट पे, रिलायंस बैकफुट पे। तो इन प्रिंसिपल अ डिप टुवर्ड्स बेस वन स्टिल, जैसे कि मैंने कह रहा हूँ कि एवरेजेस बहुत दूर हैं। पुट राइटर्स 23,500 पे बैठे हैं, 23,400 पे, 23,441 और 23,500, इस लगभग 60 पॉइंट के आसपास का कोई डिप होगा तो उसे बाय करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अगले एक दो दिन सिर्फ बेस वन तक के डिप को बाय करूंगा। अगर इसके नीचे गया खिसका तो अ टेस्ट ऑफ 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच परसिस्ट एट 23281, आशीष उसका टेस्ट पॉसिबल है। कल की कैंडल इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत दिखा रही है। सो आपको कंट्रोल डिप करना है, बाय करना है। और मैं फिर कह रहा हूं आज का डेटा रेंज बाउंड है। अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री में लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे तो उसको ट्रेजेक्ट्री नंबर 1 यानी रेजिस्टेंस नंबर 1 पे एग्जिट भी कर जाएंगे। और वो क्या जोन है वो स्क्रीन पे आएगा। दैट्स रेजिस्टेंस के लिए क्या, ये प्लेट एक बार जरा, करीब करीब 23,591 और 623। अगर ये भी मान के चले तो आपके पास 100 पॉइंट्स होंगे, 90 पॉइंट्स होंगे, इस पे एग्जिट कर जाइएगा। 623 के ऊपर सस्टेन कर गया, दैट मीन्स ड्यूरिंग द डे, एक्सपायरी डे के दिन पहला कॉल राइटर ट्रैप है आपका, और इन दैट कंडीशन 685 710 तक का मूव आ सकता है। लेकिन मैं इन ट्रेड सेटअप के बीच में, कल के आंकड़ों के बीच में, ऑप्शन राइटर्स के बीच में एज ऑफ नाउ उन सिर्फ 100 पॉइंट्स को लेकर कंफर्टेबल हूं जो आशीष RS1 और बेस वन के बीच में परसिस्ट करते हैं। बाकी कमेंट्री ड्यूरिंग द डे अगर डेवलपमेंट होगा तो कर देंगे। आशीष बिल्कुल ठीक, वो तो खैर वीरू होंगे स्क्रीन पे, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं भी जरूरत पड़ी तो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। आज का अप्रोच निफ्टी 50 का आप लोगों की स्क्रीन पे, एक्सपायरी डे है इसका। ऐसे ही कल निफ्टी बैंक का एक्सपायरी डे था, रखिए जरा निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे। एक गैप के साथ शुरुआत और दिन भर बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहा, रिकॉर्ड हाईस छुए और हिस्टोरिक लेवल्स पर निफ्टी बैंक कल क्लोज होता हुआ नजर आया। वीरो, बैंकिंग सेक्टर तगड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अब वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ HDFC बैंक, पिछले कुछ दिनों से ICICI बैंक, मतलब प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें, फर्दर लेग्स हैं इस अपमूव के? व्यू क्या बन रहा है इस पॉकेट पे? देखिए कल का सेशन बहुत अच्छा था आशीष। जो सुबह की कमेंट्री थी 50, 610, 740, ठीक है, ये बाइसेक्ट होगा तो आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी 51,050 तक। उसके बाद कल हुआ क्या जरा सुनिए। मिड सेशन में HDFC बैंक में बाइंग अच्छी थी, उस वक्त लगभग 1637 पे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा था। 51,200 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था कल 12 बजे के आसपास, और उसका आउटस्टैंडिंग वाई क्या 12 बजे के आसपास था लगभग 30 लाख का। आशीष HDFC बैंक का एग्रेशन देख के लग रहा था कि शायद ये कॉल राइटर ट्रैप होगा, और मैंने टिप्पणी की भी थी कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 51250 एक ब्लास्ट पॉसिबल है। और यकीन मानिए आशीष वो हुआ,
और हम गए करीब करीब 51,710 तक। वहाँ पे मैंने बोला कि प्रॉफिट आप अब बुक कर लीजिए, कंप्लीटली बुक कर लीजिए 51,710 पे। ऑल दो ये गया करीब 51,900 तक, लेकिन उसके बाद डिसॉल्व होना लाजमी था। आज क्या अप्रोच रखे? देखिए, मैंने कल कोई ट्रेड कैरी नहीं करा इस पर। मैंने कल कमेंट्री में कह दिया था कोई ट्रेड कैरी मत करिए। आज के सेशन में आप देखिए, एग्रेशन एचडीएफसी बैंक में बदस्तूर कायम है, एसबीआई में है, और आपका आईसीआईसीआई बैंक में, सारे बैंकों में एग्रेशन है। बट क्या वो आज परसिस्ट करेगा? कर सकता है। एचडीएफसी बैंक के मद्देनजर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आज निफ्टी बैंक का एक्सपायरी डेट तो है नहीं, अगला वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो चुका है, तो कॉल राइटर्स का प्रेशर इसके पास बिल्कुल नहीं है। इसके लिए साबित करने को कुछ है नहीं आज। आप लेके आइए जरा पिरामिड्स। 51,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल है, 51,000। उसके बाद कॉल राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड है, तो वो है 51,500, देन 52,000। सो इन प्रिंसिपल अगर ट्रेड बनता है निफ्टी बैंक पे तो वो कैसा बनता है, आइए उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्या है? 51,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। हम एवरेजेस से बहुत दूर हैं। टेक्निकली एक डे ट्रेडर को सिर्फ वहीं तक का दाव खेलना है जहां तक दाव खेला जा सकता है, मतलब डिफाइंड मार्कर्स तक। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या हमने रीड किया अभी यहाँ पे आशीष? हमने रीड किया कि 51,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। दैट मीन्स बेस वन 51,210 और 51,010। इसके ऊपर को डिप को बाय करेंगे, वो कंफर्टेबल भी होगा, रीजनेबल भी होगा और सुरक्षित भी होगा। और ये जब ट्रेड हम पिक करेंगे आशीष, तो हम उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक बार 51,541 यानी रेजिस्टेंस 1 और 51,710 इस जोन में आके उसको हमें चेक करना है। अगर नहीं डिलीवर कर पा रहा है तो बुक करेंगे, और अगर 51,710 डिलीवर कर दिया, इसके ऊपर टिक गया, तो स्विंग टुवर्ड्स 51,971 पॉसिबल है और 52,064 तक भी पॉसिबल है। पर अगेन कहूँगा आशीष, मैं आज थोड़ा तोल मोल के खेलने के फेयर में हूँ। डिप्स आज के सेशन में सिर्फ कंट्रोल डिप्स को बाय करना है, और वो है दोनों ही इंडिसेस पे बेस वन, एंड स्पेशली इन केस ऑफ निफ्टी इट्स 23,441 एंड 23,500। आशीष, बहुत सही। थोड़ा सा अंडरटोन में कॉशियसनेस नजर आएगी वीरू के आपको। थोड़ा सा तोल मोल के प्ले करना है, टिप्स खरीदने हैं, कंट्रोल डिप्स ही केवल, उनमें खरीदारी करने का मन बनाइएगा। ठीक है।